Hello students, welcome to all in Bishop Academy online classes. Dear student, in part 32 video we have already studied about Rolle's theorem and also solved one question related to Rolle's theorem. Now student, in part 33 video we will study about mean value theorem. मीन वैल्यू थ्योरम या इसे शॉर्टकट में हम कहते हैं MVT या इसे ही कहते हैं लाग्रांजेज मीन वैल्यू थ्योरम। स्टेटमेंट, केवल आपको स्टेटमेंट ही याद रखना है और इस पर डिपेंड क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है। लेट F इज मैच फ्रॉम क्लोज इंटरवल AB टू R बी ए कंटिन्यूअस फंक्शन ऑन continuous function on closed interval AB and differentiable on open interval AB and for some C belonging to the open interval AB such that F dash C is equal to FB minus FA upon B minus A। यही है इसका स्टेटमेंट MVT का मीन वैल्यू थ्योरम या लाग्रांजे मीन वैल्यू थ्योरम का। लेट F इज मैच फ्रॉम क्लोज इंटरवल AB टू R बी ए कंटिन्यूअस फंक्शन ऑन क्लोज इंटरवल AB and differentiable on open interval AB and for some C belongs to the open interval AB such that F dash C equal to FB minus FA upon B minus A। इसमें स्टूडेंट रोली थ्योरम में और इसमें अंतर बस यह है कि रोली थ्योरम में FA इक्वल टू FB था और यहां पर FA इज नॉट इक्वल टू FB होगा। जनरली FA इज नॉट इक्वल टू FB होता है। अब इसे ज्योमेट्रिकली रिप्रेजेंट यदि हम करें, हम सबसे पहले कोऑर्डिनेट एक्सिस को रिप्रेजेंट कर दे रहे हैं। एक्स एक्सिस Y, X डैश Y डैश, दिस इज ओरिजिन। हम सपोज कर ले रहे हैं यहां पर कि कोई एक कर्व है, इस तरह से कर्व है, ये Y इक्वल टू Fx को रिप्रेजेंट कर रहा है यह कर्व, या y इक्वल टू Fx का कोई ग्राफ है। यहां पर हम पॉइंट A सपोज कर ले रहे हैं, यहां पर पॉइंट B, यहां से इस पे परपेंडिकुलर ड्रा कर दे रहे हैं, इससे इस पे परपेंडिकुलर, ये x एक्सिस के पार्टिकुलर पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है। तो ओरिजिन से यहां तक का डिस्टेंस इसका A यूनिट है और ओरिजिन से इस पर्टिकुलर पॉइंट तक का जहां इंटरसेक्ट कर रहा है यह B है। तो करस्पॉन्डिंग अगर y x की वैल्यू यदि हम A लें तो ये y जो होगा इसके लिए FA होगा, FA, और इसके लिए हो जाएगा FB। और स्टूडेंट यहां पर एक सेकेंड यदि हम ड्रा करें, एक हम सेकेंड ड्रा कर लिए तो A का कोऑर्डिनेट क्या होगा, यह यहां से यहां तक A है, A यूनिट है, और ये FA है तो A का कोऑर्डिनेट हो जाएगा AFA, और B का कोऑर्डिनेट यहां से यहां तक हम B कंसीडर किए हैं तो B का कोऑर्डिनेट हो जाएगा BFB। स्टूडेंट यह जो सेकेंड यहां पर हम ड्रा किए हैं, अब इस पर एक कर्व पर एक टेंजेंट हम ड्रा कर रहे हैं। ऐसा ड्रा कर रहे हैं कि सेकेंड के पैरेलल हो, और पैरेलल होगा ही तभी वह मीन वैल्यू थ्योरम के कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा।
तो यहां पर हम सपोज कर ले रहे हैं कि वह टेंजेंट इस सेकेंड ए बी के पैरेलल है और यह पॉइंट है सी, और यहां से यदि हम ड्रा करें तो ये पर्टिकुलर पॉइंट यहां से यहां तक का ये हो जाएगा सी, मीन्स ओरिजिन से जो ये परपेंडिकुलर आके एक्स एक्सिस पे मिल रहा है तो यह डिस्टेंस सी यूनिट होगा। तब करेस्पॉन्डिंग जो फंक्शन होगा या उसकी वैल्यू होगी वह एफ सी के इक्वल होगा। यहां हम रिप्रेजेंट कर दिए एफ सी, और तब स्टूडेंट इस पॉइंट सी का कोऑर्डिनेट होगा सी एफ सी, सी एफ सी। एक बार और रिपीट कर रहे हैं, ध्यान से समझिए आप लोग। यहां पर हम कोई एक कर्व लिए, इस तरह से हम कर्व लिए हैं कि एफ ए एफ बी के इक्वल न हो, जैसा कि ग्राफ से क्लियर है कि ये एफ ए और एफ बी आपस में इक्वल नहीं होगा, क्योंकि लेंथ दोनों का अलग अलग होगा, या हाइट ए का एक्स एक्सिस से और बी का भी एक्स एक्सिस से जो हाइट होगा वह डिफरेंट होगा, इसलिए हम ऐसा वर्किंग किए हैं। तो यह ए यूनिट है, तो यह y इक्वल टू एफ एक्स को एक कर्व रिप्रेजेंट कर रहा है। जब a रखेंगे तो y इक्वल टू एफ ए होगा, तो स्टूडेंट ये हो जाएगा एफ ए, तो a का कोऑर्डिनेट हो जाएगा ए एफ ए। उसी तरह से ओरिजिन से लेकर के यहां पर यहां तक b लिखे हैं, मतलब b का सेंस है कि ये ओरिजिन से ही डिस्टेंस है, ये स्मॉल a स्मॉल b ये ओरिजिन से डिस्टेंस को रिप्रेजेंट कर रहा है स्टूडेंट। यहां पार्टिकुलर पॉइंट अपने सुविधा के लिए हम ले लें, इसको यम लिख दे रहे हैं, इसको यन लिख दे रहे हैं, इसको टी लिखें, तो ओ एम की वैल्यू ए यूनिट है, ओ सी की वैल्यू सी यूनिट है, और ओ टी की वैल्यू यहां पर बी यूनिट है। तो सबसे पहला काम हम ए का कोऑर्डिनेट, उसी तरह से हम बी का कोऑर्डिनेट निकाल लिए, ए बी को ज्वाइन करते हुए एक लाइन हम ड्रा कर लिए, तो ये सेकेंड कहलाएगा। अब स्टूडेंट मीन वैल्यू थ्योरम के कंडीशन को सेटिस्फाई कराने के लिए यहां पर इसके ए और बी के बीच में, मतलब कहीं पर भी एक ऐसा हम पॉइंट लेंगे उससे ड्रा किया गया टेंजेंट इस सेकेंड के पैरेलल हो, तभी जाकर के वह लाग्रांजे मीन वैल्यू थ्योरम के कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। वैसे स्टूडेंट यह ज्योमेट्रिकली हम बता रहे हैं, लेकिन आपको सबसे ज्यादा ध्यान इसके स्टेटमेंट पर देना है। तो यहां से इसके ये पैरेलल हम ड्रा किए और सपोज कर ले रहे हैं कि ये सी पर इंटरसेक्ट कर रहा है, और यहां से परपेंडिकुलर ड्रा किया गया, तो जिसका ओरिजिन से डिस्टेंस स्मॉल सी यूनिट है, y इक्वल टू एफ एक्स से एफ सी होगा, तब c का कोऑर्डिनेट हो जाएगा सी एफ सी। अब c पर स्लोप ऑफ टेंजेंट यदि हम निकालें, हियर स्लोप ऑफ टेंजेंट, तो स्लोप ऑफ टेंजेंट स्टूडेंट होगा एफ डैश, यहां पर c होगा। क्यों? क्योंकि y इक्वल टू एफ एक्स है, तो स्लोप होगा एफ डैश एक्स, और एट एक्स इक्वल टू सी पर स्लोप ऑफ टेंजेंट हो जाएगा एफ डैश सी। फ्रॉम फिगर स्लोप ऑफ टेंजेंट इक्वल टू, यह जब टेंजेंट और सेकेंड पैरेलल है तो इक्वल टू हो जाएगा स्लोप ऑफ सेकेंड। और स्टूडेंट स्लोप ऑफ टेंजेंट है एफ डैश सी, और इस सेकेंड का ए और बी का कोऑर्डिनेट हमें पता है। आप लोगों को क्लास 11th में बताया गया था कि कोई भी एक लाइन सेगमेंट हो जो जिसका एंड पॉइंट ए और बी हो, ए का कोऑर्डिनेट यदि x1 y1 हो, बी का x2 y2 हो, तो स्लोप ऑफ ए बी इक्वल टू होता है y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। तो उसी तरह से स्लोप ऑफ सेकेंड हो जाएगा y2 माइनस y1, दैट मीन्स हो जाएगा एफ बी माइनस एफ ए अपॉन x2 माइनस x1, दैट मीन्स b माइनस ए। यही ज्योमेट्रिकली रिजल्ट आया, और यही बात यहां बताया भी गया स्टेटमेंट में, एफ डैश सी इक्वल टू एफ बी माइनस एफ ए अपॉन
बी माइनस ए। स्टूडेंट एक बार और रिपीट कर रहे हैं, इसको ज्योमेट्रिकली रिप्रेजेंट करने के लिए सबसे पहले y इक्वल टू एफ एक्स एक फंक्शन हम लिए और एक उसका कर्व हम सपोज कर लिए कि इस तरह से एक कर्व बन रहा है। इसका एंड पॉइंट अपने सुविधा के लिए एक का पॉइंट पर यह पॉइंट ए लिए, यह पॉइंट बी, ए से परपेंडिकुलर बी से परपेंडिकुलर ड्रा कर लिए। तो जहां परपेंडिकुलर जाकर के यहां m पर और यहां t पर मिल रहा है, m का o से मीन्स OM की वैल्यू a यूनिट और OT की वैल्यू हम b यूनिट सपोज किए। और स्टूडेंट जब यह a है मीन्स x की वैल्यू a है तो y की वैल्यू होगा fa, तो यह AM का लेंथ होगा fa। उसी तरह से जब हम x की वैल्यू b लिख रहे हैं तो y की वैल्यू होगा fb, तो स्टूडेंट bt का लेंथ होगा fb। अब a का कोऑर्डिनेट a fa, b का bfb होगा और a को b से ज्वाइन करेंगे, एक लाइन ड्रा करेंगे तो यह इसका सेकेंड कहलाएगा। और मीन वैल्यू थ्योरम को फॉलो कराने के लिए यहां पर एक हम ऐसा टेंजेंट ड्रा किए हैं जो इस सेकेंड के पैरेलल है और वह टेंजेंट सपोज कर लिए कि पॉइंट C से होकर के पास कर रहा है, मीन C उसका पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है या टेंजेंट पॉइंट है। स्टूडेंट y इक्वल टू एफ एक्स है तो स्लोप होगा एफ डैश एक्स और एट x इक्वल टू सी पर इसका स्लोप ऑफ टेंजेंट हो जाएगा एफ डैश सी। तो मैं लिखा हूं स्लोप ऑफ टेंजेंट इक्वल टू एफ डैश सी। जब स्टूडेंट टेंजेंट और सेकेंड एक दूसरे के पैरेलल है तो स्लोप ऑफ टेंजेंट इक्वल टू स्लोप ऑफ सेकेंड। क्लास 11th में आप लोगों को बताया गया था कि कोई लाइन सेगमेंट है जिसका एंड पॉइंट ए और स्टार्टिंग पॉइंट ए और एंड पॉइंट बी है। ए का कोऑर्डिनेट x1 y1, बी का कोऑर्डिनेट x2 y2 है, तो स्लोप ऑफ ए बी इक्वल टू होता है y2 माइनस y1 अपान x2 माइनस x1। तो यहां पर स्लोप ऑफ टेंजेंट की जगह पर एफ डैश सी लिखे, दिस इक्वल टू एफ बी माइनस एफ ए अपान। अब स्टूडेंट एफ बी माइनस एफ ए दैट मीन्स y2 माइनस y1 और अपान x2 माइनस x1 मीन्स b माइनस ए, एफ बी माइनस एफ ए अपान b माइनस ए। तो ये एफ डैश सी की वैल्यू आया जो कि इसके इक्वल है। अब स्टूडेंट इसमें यही ध्यान रखना है कि जब भी इस तरह का क्वेश्चन पूछे तो पहला बात कि ये कंटिन्यूअस हो, तो ऑलरेडी ये कर्व कंटिन्यूअस है ए और बी के बीच में और साथ ही साथ डिफरेंशिएबल भी है, क्योंकि इस पर आप लोग ऑब्जर्व कर रहे हैं कि यहां पर जो एट एक्स इक्वल टू सी पर y इक्वल टू एफ एक्स के लिए अगर हम निकालें स्लोप तो यहां पर एफ डैश सी है, मीन्स ये डिफरेंशिएबल भी है और साथ ही साथ इस कंडीशन को भी फॉलो करे, तब हम कहेंगे कि मीन वैल्यू थ्योरम सेटिस्फाई हो रहा है। अभी एक क्वेश्चन बताएंगे तो और भी क्लियर होगा। आप लोगों को इसका स्टेटमेंट याद रखना है। Now question, verify mean value theorem for the function f x equal to x square in the interval close interval 2 4। now solution, given f x इक्वल टू एक्स स्क्वायर, इसे फर्स्ट सपोज कर ले रहे हैं। हियर f x इज ए polynomial function, then obviously it is continuous in closed interval 2 4
and also it is differentiable। स्टूडेंट, यह जो फंक्शन है ये y इक्वल टू एक्स स्क्वायर के फॉर्म में है, क्योंकि एफ एक्स इक्वल टू वाई होता है तो एक पैराबोला मिलेगा और ऑलरेडी एक पर्टिकुलर पॉइंट पर ये डिफरेंशिएबल होगा, तो हम डायरेक्टली लिख दिए एंड आल्सो इट इज डिफरेंशिएबल इन ओपन इंटरवल 2-4। नाउ एफ डैश एक्स इक्वल टू हो जाएगा 2x, इक्वेशन नंबर सेकेंड। देन एफ डैश सी की वैल्यू निकाल लिया जाए, एफ डैश सी की वैल्यू हो जाएगा 2c, इक्वेशन नंबर थर्ड। नाउ अगेन एफ डैश सी इक्वल टू आप लोगों को बताया गया है एफ बी माइनस एफ ए अपान बी माइनस ए, और एफ डैश सी निकाले हैं तो जाएगा 2c इक्वल टू एफ बी। तो यहां ए की वैल्यू 2 है और बी की वैल्यू 4 है, तो एफ बी मीन्स एफ 4 माइनस एफ ए मीन्स एफ 2 अपान 4 माइनस 2। This implies that 2c equal to f4। स्टूडेंट, f4 एफ एक्स की वैल्यू है, एक्स स्क्वायर है, तो f4 की वैल्यू हो जाएगा 4 स्क्वायर माइनस f2 की वैल्यू 2 स्क्वायर अपान 4 माइनस 2 डेट मीन्स 2, तो ये हो जाएगा 4c इक्वल टू 4 का स्क्वायर करेंगे तो स्टूडेंट ये हो जाएगा 16 माइनस 4, तो यहां से हो जाएगा 4c इक्वल टू 12, c इक्वल टू 12 अपान 4, दिस इक्वल टू 3। अब स्टेटमेंट में बताया गया कि यह c ओपन इंटरवल 2-4 में लाई करना चाहिए, तो यहां लिखेंगे ऑब्वियसली c इक्वल टू 3 इज बिलोंगिंग टू दी ओपन इंटरवल 2-4, hence mean value theorem is satisfied। यही हमें प्रूफ करना था। नाउ डियर स्टूडेंट, some question is given in Google Classroom app। Thanks।